पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है जहां भगवान को भी ठंड लगने लगी है। उधम सिंह नगर में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे आप सुन और देखकर हैरत में आ सकते हैं। ठंड के इस प्रकोप से इंसान पशु पक्षी नहीं बल्कि भगवान भी अछूते नहीं है। जनवरी माह शुरू होते ही पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को भक्तों के द्वारा ऊनी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर में इन दिनों सर्दी चरम पर है, जहां क्षेत्र में आजकल ठंड और कोहरे का कहर छाया हुआ है। इस ठंड के कहर से लोगों के साथ साथ पशु पक्षी ही नहीं बल्कि भगवान भी नहीं बच पा रहे हैं। शहर के मंदिरों में भक्तों ने भगवानों की मूर्तियों को ऊनी गर्म वस्त्र पहना दिए हैं। जनपद के बाजपुर में 3 मंदिर में भगवान को गर्म कपड़े पहना दिए गए हैं। मंदिर में भगवान शिव, खाटू श्याम जी, बाबा महाकाल, मां शेरोबाली, भगवान हनुमान सहित सभी भगवान को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। मंदिर के पुजारी मूल शंकर शास्त्री ने मीडिया को बताया कि ठंड की शुरुआत होते ही मंदिर में भगवान की मूर्तियों को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं, क्योंकि भगवान की मूर्ति को जब मंदिर में स्थापित किया जाता है तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मान्यता है कि जिस दिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस दिन से मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं। मूर्ति को भी आम इंसान की तरह भूख, प्यास और सर्दी गर्मी लगती है, इसलिए भगवान की मूर्ति को भोग भी लगाया जाता है और सर्दी शुरू होते ही सर्दी के कपड़े पहनाए जाते हैं। मंदिर में भगवान को गर्म कपड़े पहनाने वाले भक्त ने मीडिया को बताया कि ठंड की शुरुआत होते ही मंदिर में भगवान की मूर्तियों को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं, क्योंकि भगवान की मूर्ति को जब मंदिर में स्थापित किया जाता है तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए भगवान को भी सर्दी लगती है। पूजा अर्चना सभी करते हैं। किसी ने आज तक ये गौर नहीं डाला कि भगवान के अंदर भी प्राण होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि भगवान के अंदर भी प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं मंदिरों में तो भगवान के अंदर प्राण अपने भी आ जाते हैं उन मूर्तियों पे, तो उन्हें भी गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए। इस तरह से सर्दी पड़ रही है, जिस प्रकार से हम लोगों को ठंड लग रही है, आप देखते हैं कि कोहरा पड़ रहा है, इसी हिसाब से भगवान को भी ठंड लगती है। गर्म वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। हर किसी से मेरा तो यही कहना है कि जिनके भी घर गली मोहल्लों में शहर के अंदर मंदिर है उनमें गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए उन्हें भगवान को, और गर्मियों में ठंडे वस्त्र पहनाने चाहिए जैसे पहनते हैं हम भगवान। देखते हैं आप लोग ये वस्त्र, हाँ जी ये वस्त्र पहनाए, हमने भी पहनाए हैं। जनता भी आए, हम तो जनता से भी कहते हैं कि इनको गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि हमें देख करके और भी लोग इन चीज़ों को करें तो बहुत अच्छी बात है। ये अपने धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में बहुत बर्फबारी हो रही है और यहाँ तराई में भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जो भगवान प्राण प्रतिष्ठित, जो प्राणों की संचार हम मानते हैं भगवान में, तो हम मौसम के हिसाब से भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है तो गर्म वस्त्र भगवान जी को पहनाए गए हैं। माता को शॉल वगैरह और सभी गर्म वस्त्र हम बनवाते हैं और गर्म ही भोजन का हम भोग लगाते हैं। जैसे आजकल सर्दी के मौसम में बाजरे की खिचड़ी और दलिया आदि गर्म ही भगवान को भोग लगाया जाता है। और जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, चाहे हम बड़े बड़े मंदिरों में देखेंगे भगवान का विग्रह है तो उनको गर्म वस्त्र ही पहनाए जाते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में पंखे आदि की व्यवस्था होती है और जहाँ पर साधन सुलभ होते हैं वहाँ AC आदि की सुविधाएं होती हैं। तो रात्रि के समय कुछ समय के लिए हम हीटर आदि की व्यवस्था भी हम भगवान के विग्रह के लिए करते हैं, और ऐसे ही हमारे को करना चाहिए। और तभी हमारे पर भगवान की कृपा, जो भगवान का स्नान आदि होता है वो भी गर्म पानी से ही आजकल हम कर रहे हैं। ये हमारा मानना यह है कि जैसे प्राणों का संचार होने के बाद में तो हम अपने शरीर को जैसे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जैसी अनुभूति होती है, वैसे ही भगवान को गर्मी और सर्दी से उनको भी अनुभूति होती है भगवान की। वैसे तो भगवान निराकार है और भगवान को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो प्राणों को संचार उनमें हो जाता है उसके पश्चात में हम उनको गर्मी के समय में गर्म सूती वस्त्र आदि पहनाते हैं और सर्दियों में उनको गर्म वस्त्र आदि पहनाया जाता है।